नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम शामिल करते हैं और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो करते हैं आपकी मदद। सबसे पहले कर लीजिए तरीका नोट कि कैसे आप इस शो में हिस्सा बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी ट्विटर, फेसबुक के थ्रू भी इस शो को लाइव देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको एडवाइस आपकी होल्डिंग्स पर। आज मार्केट में क्या हुआ, फटाफट से एक रिकैप देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे आपकी क्वेरीज की और साथ ही साथ कल की स्ट्रैटेजीज की। आज मार्केट को देखें तो आज के सेशन में हमने फाइनेंशियल निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तो जोरदार जोश देखा। एक अच्छी बाइंग हमने यहाँ पर देखी। लगातार मिड कैप स्मॉल कैप से आउट परफॉर्मेंस दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो आज के सेशन में जो केमिकल स्टॉक्स थे यहाँ पर एक अच्छी तेजी थी। फार्मा, रियल्टी, आईटी में बाइंग देखने को मिल रही थी। बैंकिंग और फाइनेंशियल वो पॉकेट थी जहां पर थोड़ा दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा था। तो ये तो रहा आज के मार्केट का हाल और फटाफट लेकर आते हैं एफआईएस डीआईएस के आंकड़े भी कि क्या क्या है आज के बाजार में। एफआईएस ने बिकवाली की है 1725 करोड़ की और साथ ही डीआईएस ने खरीदारी की है 1077 करोड़ की। तो ये तो रहे नंबर्स आज के सेशन के। अब बात करते हैं आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। सरवेन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए आउटलुक क्या है कल के सेशन के लिए, क्या रीडिंग है आपकी डेटा को और डेरिवेटिव फ्रंट पर रीड करते हुए? सरवेन, आपकी ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी माफी चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार दीपाली जी। देखिए, थॉट यही है कि जो लास्ट एक महीने से बाजार एक रेंज बाउंड दायरे में गिर गया है और वो रेंज ब्रॉडली कहीं नीचे में 19,250 और ऊपर में 19,650 मोटा मोटी ये रेंज है। और एक महीना 4-5 दिन हो चुके हैं। आई थिंक उसी रेंज को हम पकड़ के चल रहे हैं और बड़े कॉपी बुक तरीके से अपर एंड से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ जाती है और बॉटम एंड पे थोड़ा सा बाइंग आ जाती है। तो जो मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि भाई जो ट्रेडर कम्युनिटी है जो इस तरह के रेंजेस को खेलना चाहती है उनके लिए बढ़िया मौके हैं। रेंज के अपर एंड पे बेचें, रेंज के लोअर एंड पे लें। फिलहाल तो वही स्कीम चल रही है, बट टुवर्ड्स अपर एंड ऑफ द रेंज का भी पुल बैक आ रहा है। तो आई थिंक मुनाफा वसूली के लिए भी आपके और में भी 50-60-70 पॉइंट और बाकी हैं और कहीं 19,650 की रेंज स्पॉट में जब आती है उस समय आप थोड़ा सा लॉन्ग साइड में मुनाफा बांधना चाहेंगे और अज्यूम यही करके चलेंगे कि निफ्टी ये 19,200 से 19,600 की रेंज में फंसा हुआ है और बैंक निफ्टी 44,000 से लेकर 45,000 की रेंज में फंसा है और दोनों में बड़ी बढ़िया ये रेंज चल रही है। तो जब तक चल रही है तब तक उसको एंजॉय कर लें और उसके बाद आइदर साइड जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो फिर नया ट्रेड या नया कॉल निकालेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए। एक आउटलुक आगे के लिए रेंज बाउंड मोमेंटम ही रह सकता है। चलिए, बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। राहुल हैं हमारे साथ गया बिहार से क्वेश्चन पूछने के लिए। राहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास आईसीआईसीआई प्रू का 291 शेयर है, प्राइस है 566। तो मैम ये दोबारा कितने दिन में ये भाव हम देख सकते हैं फिर से 566? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 566 की बाइंग है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। 291 स्टॉक्स हैं, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्या करें इस होल्डिंग में? नहीं, देखिए इनका सवाल बहुत पेचीदा है। ये टाइम पूछना कि कितने टाइम में, तो देखिए ये तो फिर वैसी बात हो जाएगी कि हम पंडित तो है नहीं बाजार के कि हम टाइम वाइज तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्राइस वाइज हमें चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, टाइम बाजार अपने हिसाब से ले लेता है। तो प्राइस वाइज मैं इनको ये बोल सकता हूँ कि फिलहाल ये जो शॉर्ट टर्म करेक्शन चल रहा है, आई थिंक बाजार के जैसा ये भी पॉसिबली अपने शॉर्ट टर्म अच्छे जोन में है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन में है शॉर्ट टर्म। तो मेरा मानना यह है कि जब तक 515-520 का सपोर्ट एरिया बना हुआ है और उसको ये होल्ड करता है तब तक आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे उछाल की गुंजाइश तो है। एटलीस्ट अगर नई रैली नहीं चालू होती तो वो उछाल इसको पॉसिबली 580-585 तक लेके जाएगा। तो बेसिकली एक 10-15 पॉइंट नीचे की डाउन साइड एंड ऊपर में मुझे लगता है 40 से 50 रुपए की अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है शॉर्ट टर्म में, जो कि आप एक मान के चलेंगे 15 से 20 दिन का दायरा रहेगा। और जब हम ऊपर के लेवल्स को ऊपर में ब्रेकआउट कर लेंगे तो आई थिंक इनको थोड़ा मुनाफा भी होगा और थोड़े इनके और पैसे भी बनेंगे, बट इनका भाव मोटा मोटी नेक्स्ट एक 20 दिन में आ सकता है। ओके, चलिए, तो ये है सजेशन आपके लिए। अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। सवाल पूछने के लिए प्रेरणा मेहता दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रेरणा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरा सवाल है कि वेदांता का शेयर्स पड़े मेरे पास 300 की प्राइस से, 200 शेयर है,
मार्केट अभी वेदांता का बहुत डाउन है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो क्या रखना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। वेदांता जैसे इन्होंने बताया 300 की बाइंग है, 200 स्टॉक्स हैं, वैसे तो इन्वेस्टर हैं, बट क्या सजेशन? देखिए, जैसे निफ्टी ने कहीं 19,200 19,250 को एक महीने से होल्ड करके रखा है, वेदांता के लिए वो नंबर्स तकरीबन 230 के आसपास मोटा मोटी आ रहे हैं। तो आई थिंक जब तक 230 के आंकड़े को पकड़ के रखता है, तो मेरे हिसाब से 228.40 का एक शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से इनके लिए एक लेवल है इंपॉर्टेंट रिव्यू के लिए। वो इनको देखना पड़ेगा कि उसको ये होल्ड कर लेता है तो एक बढ़िया उछाल यहाँ पे डेफिनेटली आ सकता है। बट किसी कारणवश अगर वो लेवल टूटता है और वहां पे वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग रहती है, तो स्टॉक थोड़ा और एक 8 से 10% और यहाँ पे गेन्स को गिव अप कर सकता है, और उस केस में आपको कहीं 205 210 के स्तर भी दिखेंगे। बट लॉन्ग टर्म में जिस एंगल से ये बोल रही है कि जिसमें खड़े रहना चाहती है, आई थिंक अब तो लॉन्ग टर्म अपने रिस्क रिवॉर्ड के लोअर एंड पे चल रहा है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जितनी पिटाई होनी थी मोटा मोटी मुझे लगता है हो चुकी है। 400 सवा 400 वाली चीज जो है वो मोटा मोटी आपको दिख रहा है कि 240 पे आ गई। तो आई थिंक उस एंगल से तो जितनी पिटाई होनी थी मेरे हिसाब से हो गई है। बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बट या टाइम वाइज थोड़ा टाइम लगाएगा, इनके भाव आने में भी टाइम लगेंगे, और लेकिन डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगी तो भाव भी आएगा और थोड़े पैसे भी बनेंगे। यहाँ पे 12 से 24 महीने के लिए इनको ये व्यू दे रहा हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, तो ये व्यू है आपके लिए। अमित कुमार से बातचीत करेंगे, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से सवाल भेज रहे हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ दीपाली, मेरा क्वेरीज है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड को लेकर। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड में मेरे 300 शेयर्स हैं एट 450, और दूसरा यस बैंक है 21 के रेट में 2000 शेयर्स। तो ये दोनों का मुझे जानना था कि शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा, तो उसके लिए क्या करना होगा? थैंक यू दीपाली। ओके, यस बैंक 21, ग्रेफाइट 450, शॉर्ट टर्म का व्यू, क्या सजेशन इनके लिए? देखिए, ग्रेफाइट अगर शॉर्ट टर्म का व्यू मांग लिया ना, तो मेरे हिसाब से मेरा शॉर्ट टर्म दायरा 1 से 3 महीने का रहेगा। वहां मुझे यहाँ पे लगता है कि कहीं बेस्ट केस इसका 1 से 3 महीने के लिए मुझे लगता है कि 550 का स्तर है, 540 550 के बेस्ट केस ऊपर में अपसाइड है, तो 1 से 3 महीने में वो आ सकते हैं। और नीचे में मेरे हिसाब से अब अगर इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, तो आई थिंक कॉस्ट से थोड़ा ऊपर कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा के चले, क्योंकि इनका ट्रेडिंग माइंडसेट है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है। और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस मुझे एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस मेरे समझ से जो समय मुझे दिख रहा है वो है तकरीबन 424 के आसपास। तो 424.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा ले भाव से, और उसके बाद मेरे हिसाब से ट्रेंड में बने रहे। और यस बैंक में दूसरा इनका स्टॉक था यस बैंक, वहां मुझे क्लियर कट में हमेशा से मेंटेन कर रहा हूँ 10 से लेकर 25 तक की रेंज रही है लास्ट 2.5-3 सालों की। जब तक इस रेंज का कुछ निवारण नहीं हो जाता तब तक नया स्टांस बनाना मुश्किल है। और थॉट यही है कि 10 से 25 की रेंज है, तो बेस्ट केस ऊपर में इनको 24-25 के स्तर यहाँ आते हुए दिखने चाहिए नेक्स्ट 6 से 9 महीने में। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है। और बात करते हैं अब सुधा गोविल से, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। सुधा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं अपनी वाइफ की तरफ से बोल रहा हूँ, और हमने जो है एनसीसी 600 शेयर्स लिए हैं 610 में, और अरविंद लिया है 500 शेयर्स 95 में। हमको वैसे तो 1 साल से ज्यादा भी रख सकते हैं हम इसको, आगे क्या आपकी राय बनेगी इसके बारे में? हमको प्रॉफिट बुक कर लें या क्या करना चाहिए हमको? पूछ लेते हैं क्या सजेशन देते हैं सर्वेंद्र आपके लिए। क्या सलाह रहेगी सर्वेंद्र, क्या करें इस होल्डिंग में? नहीं, आई थिंक दोनों ही इनके अच्छे ट्रेड है और काफी अच्छे ठीक ठाक पैसे इनके बन रहे हैं। तो फिलहाल दोनों ही ट्रेड मुझे लग रहा है कि अभी तक इनका शॉर्ट टर्म सेटअप्स भी इनके अच्छे ही हैं, और जब तक चल रहा है तब तक पूरा जूस आई थिंक ट्रेड का इनको निकालना चाहिए। एनसीसी के केस में मेरे हिसाब से इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेके खड़े रहना चाहिए, और मेरे हिसाब से जो डबल टॉप का एक छोटे से डबल टॉप का एक ब्रेकआउट आया था अराउंड 160 के आसपास, उसके नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखें। तो 158.40 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें एनसीसी में, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे एटलीस्ट 15 से 20 दिन और वर्किंग डेज, तो तकरीबन 1 महीना। और चाहे तो दोबारा रिव्यू ले लें उस समय, या अगर अपर एंड्स पे और अच्छा ब्रेकआउट आ जाता है तो स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर। अरविंद के केस में भी मोटा मोटी थॉट यही है कि भाई प्रॉफिट में है, और स्टॉक काफी दिन के बाद चला है, और ऑलमोस्ट अब तो ब्लू स्काई टेरिटरी में ही है, और उन्हीं एरियाज के आसपास है। तो आई थिंक मौका दें इसको, नया कुछ करना अगर चाह रहा है तो जस्ट अभी शुरुआत हुई है, तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम दे दें इसको भी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पे, और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा इनको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लेके चलना पड़ेगा,
और मेरे हिसाब से वो लेवल आ रहे हैं तकरीबन 150 के आसपास। तो आई थिंक 149.40 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे हैं। आई थिंक इनके कॉस्ट से थोड़ा ऊपर रहेगा और ट्रेड में बने रहें। प्रियांश नात्रा जूनागढ़ से हमारे साथ अब कनेक्टेड हैं। प्रियांश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास टाटा पावर के 300 शेयर है 252 की बाइंग में, तो अभी होल्ड करें या क्या करें? ओके, टाटा पावर 250, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग व्यू है आपका? नहीं, जब तो गिरावट हुई इसके पहले के मेरे इन्वेस्टिंग ही है मेरे। ओके, इन्वेस्टमेंट का व्यू है, क्या सजेशन के भाव के आसपास ही है? देखिए काफी टाइम से है मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो थॉट यही रहेगा कि बाजार के करंट सेटअप में थोड़ा तो इसने शॉर्ट टर्म एक मोमेंटम पकड़ा है। मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर रखे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि देखिए इनके लेने के बाद पॉसिबली नीचे में 180 के स्तर भी इसने छुए थे, तो काफी डीप कट्स जाने के बाद ये वापस भाव पे आए हैं। तो यहाँ पे इनको वही सेम गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास या वहां से 2-4 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें इस बार, क्योंकि क्या है मुझे ऐसा लगता है कि खाली ये पुल बैक है और अभी नया हाई बनाने में इसको टाइम है। जहां पे मार्केट नया हाई बना चुका है, ये स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म किया है और 298 का स्कॉल टाइम हाई था अभी तक का। तो मुझे बहुत ज्यादा लगता नहीं कि जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तो रीरेटिंग नहीं होगी। इस उछाल में, इस पुल बैक में अगर इनको 270 280 के आसपास के स्तर दिखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार इनको वहां पे निकलना चाहिए। तो फिलहाल कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, 270 280 के भाव आए तो एक बार निकलें, 298 300 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट करके जब खड़ा रहेगा उसके बाद इसकी लॉन्ग टर्म रीरेटिंग होगी, देन पॉसिबली दोबारा री एंटर कर सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज। ओके, चलिए ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए। टाटा पावर पर 258 के आसपास हुई क्लोजिंग आज के सेशन में। सज्जन राज हैदराबाद से हमारे साथ मौजूद है। सज्जन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मेरे पास एनबीसीसी के 3000 शेयर है 37 के रेट पे लिया हुआ है, और एक नेशनल फर्टिलाइजर का 1500 शेयर 50 के रेट पे लिया हुआ है। मैं लॉन्ग रख सकता हूँ, तो इस पे मेरे को थोड़ा राह दीजिए। ओके, 37 की बाइंग 59 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन एनबीसीसी पर? नहीं देखिए, बहुत दिनों के बाद इसने करवट बदली है। बहुत लोगों के इसमें सवाल रहे लास्ट 2-2.5-3 सालों में, काफी पिट गया था शेयर। तो आई थिंक अब इसमें थोड़ी जान आई है, थोड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, जितने और थोड़ी और जो स्ट्रेंथ इसमें आ जाए तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल तो पहला जो ग्रीन शूट होता है वो 50 के ऊपर आके इसने जो टिका है, ये आई थिंक ये एक अच्छी रीडिंग है। तो मेरे हिसाब से अब इतना टाइम इन्होंने इसको दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे। मेरे हिसाब से कहीं 54 के आसपास एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप 5380 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख ले ताकि इनको नुकसान दोबारा ना हो, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। जहां से स्टॉक बहुत फास्ट गिरा था, इसके पहले जो ब्रेकडाउन हुआ था उसका, वो तकरीबन मेरे हिसाब से एक पुल बैक करने के बाद तुरंत फेल हुआ था 80 के नीचे से। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि 72-75 की अगर रेंज किसी वजह से इस रैली में आ जाए तो थोड़ा मुनाफा भी एनबीसीसी में इनको मेरे हिसाब से बांधना चाहिए। ओके, सूर्य नारायण है चेन्नई से हमारे साथ। सूर्य नारायण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम। दीपाली जी, मैंने खरीदे थे 600 शेयर खरीदे थे डेटा पैटर्न के 634 में, लेकिन ये तो बहुत जल्दी भाग चुका है। मैंने 5 एरिया से खरीदा था, लेकिन ये तो बहुत जल्दी, इतना जल्दी भाग गया, तो अब क्या करें? इसके लिए और बढ़ सकता है तो मैं रख। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपने देखिए क्वांटिटी भी ठीक ठाक ली सूर्य नारायण जी, ऊपर से भाव भी आपका कम है, स्टॉक चला तो तेजी से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और शानदार मुनाफे में आप, तो इसमें तो अच्छी बात है। नहीं, वो अच्छी तो बात है मैडम कि ऐसा तो नहीं है कि डेटा पैटर्न्स इतने तेजी से भाग रहे हैं तो और भाग सकते हैं। तो ये मैं पूछना चाहता था कि और रख लें, जैसे तेजी से नीचे भी आ जाए या और आगे चला जाए। ओके, चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका। ऐसे कॉलर्स भी आते हैं तो सर्वेंद्र महसूस होता है कि तेजी से स्टॉक बढ़ा है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है कि कहीं नीचे ना आ जाए, या फिर यहाँ से क्या और जाएगा, यहाँ ले लें प्रॉफिट। सब बताइए इनके लिए सजेशन। क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, भाव तो बहुत ही अच्छा है, लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करना है?
देखिए, डेटा पैटर्न इसका नाम है, लेकिन इसमें पैटर्न्स बहुत ज्यादा तो बने नहीं है, क्योंकि 2021-22 से इसका कहीं डेटा है और बहुत ज्यादा इसमें प्राइस हिस्ट्री नहीं है। बट जहां तक से है, आई थिंक बहुत सारे आईपीओ के स्टॉक 70-80% स्टॉक्स आप देखेंगे कि कहीं नीचे 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 चलते रहते हैं और आईपीओ के बाद पैसे बहुत तेरे नहीं बनते हैं। बट ये वो स्टॉक है जो पॉसिबली रिवॉर्ड कर रहा है, ऊपर 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 भाग रहा है लिस्टिंग के बाद से। थॉट यहाँ ये है कि देखिए, इनका जो डर है वो लाजमी है, तो मेरे हिसाब से उसको डर से बचने के लिए, डर के आगे जीत है, तो आई थिंक उसके लिए इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पीछे इसके स्विंग लोज बने तकरीबन 2235 के आसपास, जो अभी लास्ट 2-3 दिनों में, आई थिंक उन्हीं को इनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से कहीं 2200 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, 2184 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ रख लें, ताकि इनका वो डिस्कम्फर्ट भी दूर हो जाए, और अगर वो किसी कारण से वो क्लोजिंग बेसिस पे वो लेवल तोड़ देता है तो ये मुनाफा बांध ले। नहीं तो इनके लिए भी यही राय है कि जब तक मार्केट मोमेंटम में पॉसिबली है तो 15 से 20 वर्किंग डेज यहाँ पे और दे दें, उसके बाद तो चाहे दोबारा राय ले लें या ऊपर के थोड़े और टारगेट्स आ जाएं तो थोड़ा मुनाफा बांधने का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा मुनाफा बांध लेंगे और हल्के रहेंगे तो दोबारा लेने का मौके इनको मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 महीने खड़े रहें 2184 के स्टॉप लॉस से, और तकरीबन 1 महीने में जो भी भाव रहे ऊपर में थोड़ा मुनाफा भी बांधे। ओके चलिए, तो ये सजेशन डेटा पैटर्न्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे आपकी क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। बस हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पिक करते हैं सोशल मीडिया से क्वेश्चंस को। भुवन पांडे एक सवाल भेजा ऑरबिंदो फार्मा पर 860 का कॉल ऑप्शन सितंबर फ्यूचर्स का लिया हुआ है 24 रुपए 85 पैसे पर। सर्वेंद्र, क्या सजेशन? देखिए, आई थिंक आज प्राइस एक्शन बढ़िया है, आई थिंक मोमेंटम भी कहीं साथ देगा स्टॉक का, तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि इनकी स्ट्राइक इन द मनी आ जाए। अभी कितनी आएगी वो देखते हैं, बट मुझे लगता है कि 875 to 880 के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो इनका एक्सपायरी में टाइम है, आई थिंक इनके पास टाइम है, तो थोड़े पैसे इनके डेफिनेटली यहाँ बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे और कहीं एक सुटेबल स्टॉप लॉस अपने ऑप्शन पे जरूर लगाए, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू रहती है। मैं इनको स्टॉक लेवल में वो स्टॉप लॉस दे सकता हूँ। कैश में मेरा जो स्टॉप लॉस आता है यहाँ पे वो है फिलहाल 839 का। तो 839 अगर कैश में ये स्टॉप लॉस लगाना चाहे मेंटली तो लगा लें। 839 के नीचे अगर ट्रेड हो जाता है तो मेरे हिसाब से इनको ऑप्शन से निकलना चाहिए, नहीं तो 875 880 के टारगेट्स। राजकुमार मिश्रा एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं सीडीएसएल और यूपीएल पर। सीडीएसएल में 1241 की बाइंग है, यूपीएल में 720 की। देखिए, दोनों में से जो बेटर सेटअप्स और बेटर चार्ट्स लग रहे हैं, जो करेक्शन बढ़िया करके आई थिंक बेस बना के जो चलना शुरू हुआ है, आई थिंक वहां पे सीडीएसएल में दोनों स्टॉक्स में ज्यादा पोटेंशियल मुझे फिलहाल लग रहा है। वॉल्यूम्स आज भी बड़े अच्छे हुए हैं इसमें और एक अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए लंबी अवधि के एवरेज। अभी जो इसने बेस बनाया है 1100 के आसपास, आई थिंक उस लेवल को कहीं एक रिव्यू पॉइंट रखें, 1080 पे एक रिव्यू पॉइंट रखें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ लें उसको, और सीडीएसएल में बने रहें। जहां तक रही यूपीएल की बात, आई थिंक यहाँ पे तो देखिए लॉन्ग ड्रॉन पिटाई हो चुकी है, तो मेरा थॉट यहाँ पे भी यही है कि भाई जो इसमें होना था, फिलहाल एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म जो एक करेक्शन चाहिए, 800 वाली चीज नीचे में तकरीबन 570 580 बिक गई, तो आई थिंक एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे पूरा हो गया ऐसा लग तो रहा है फिलहाल। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे केवल पुल बैक और उछाल की ही रुझान रहेगी अभी। तो अगर मैं इनको टारगेट्स दे दूं नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ऊपर में 650 660 के स्तर रहेंगे, और 580 का जो लेवल अभी इसने नीचे छुआ है, आई थिंक वो इसके लिए क्रिटिकल है। टू बी एग्जैक्ट, आई थिंक लेवल था तकरीबन 576, तो 576 एक क्रिटिकल लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो और वीकनेस आएगी, नहीं तो इन द मीन टाइम 650 660 के उछाल इनको यहाँ खेलने के लिए मिलेंगे। शिल्पा ओझा एक सवाल भेज रही हैं आदित्य बिरला एएमसी पर 1712 की बाइंग है और दूसरा क्लीन साइज 900 की बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। जी देखिए, यहाँ पे थॉट यही रहेगा कि फिलहाल आदित्य बिरला में बनी रहे, और मेरे हिसाब से इनको मैं एक लेवल दे दूं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो मेरे हिसाब से लेवल आ रहे हैं तकरीबन 380 के नीचे। तो मुझे लगता है कि एएमसी में इनको खड़े रहना चाहिए, आदित्य बिरला एएमसी में इनको 380 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से खड़े रहना चाहिए। और जहां तक रही आदित्य बिरला फैशन की बात, वहां मुझे लगता है कि इनको फिलहाल एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन में है स्टॉक, शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिक्लाइन में है, काफी पिटाई हुई है। अपने लंबी अवधि के एवरेज की तरफ
जाने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट गया आज। अब ब्रेकआउट अगर कल हो जाए तो यहाँ पे कुछ और अच्छी रुझान या चाल बनेगी। सो मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे एक हफ्ता भर वेट कर लें और थोड़ी क्लैरिटी आ जाए तो पॉसिबली एक वीक के बाद दोबारा शो में फोन करके यहाँ पे व्यू ले लें, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत क्लियर स्टांस नहीं है। चलिए, ये रही स्ट्रैटेजीज आपकी होल्डिंग्स पर। और एबी फैशन 230-231 के आसपास बंद हुआ आज के कारोबार में। शुक्रिया आपका सर्वेंद्र आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज और क्वेरीज शेयर करने के लिए, थैंक यू। और क्विकली कोई क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र आपकी ओर से? बिल्कुल, आई थिंक जो हम यहाँ पे ब्रॉड ओपिनियंस देते हैं, इसको करने से पहले आप डेफिनेटली अपने सलाहकार से जरूर राय लें। यहाँ पे ये एक ब्रॉड डिस्क्लेमर रहेगा, क्योंकि ये ब्रॉड ओपिनियंस रहती हैं, जितना हमें कम से कम समय मिलता है उसमें हम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट डेफिनेटली इसमें एक राय इनको अपने सलाहकार से लेनी बनती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।